हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद वी पर। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का एनालिसिस। 16 मार्च देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ 200 रन बनाए थे। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सन 2010 में सबसे अधिक रन बनाए थे। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन सा है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3 है, GSLV MK3, और इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। आपके चंद्रयान से और अंतरिक्ष से उपग्रह से सबसे अधिक क्वेश्चन फ्रेंड बन रहे हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है और जितने भी प्रीवियस एनालिसिस हैं वो सब आपको देखने हैं 5 तारीख से और अब तक जो आपके हुए हैं 14-15 तारीख तक। तो वो सभी क्वेश्चन आपको एक बार उनका एनालिसिस कर लेना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ताकि आप अपनी तैयारी, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग आगे से क्वेश्चन को तैयार कर सके। अगला क्वेश्चन पूछा, वंशानुक्रम से संबंधित पूछा गया था कि वंशानुक्रम से संबंधित रोग कौन सा होता है। वर्णाधानता, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, ये सभी वंशानुक्रम से संबंधित रोग हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, शायद हो सकता है आगे पूछ लिया जाए। नासा द्वारा भेजे गए मंगलयान का नाम क्या था। नासा द्वारा भेजे गए मंगलयान का नाम था परसेवरेंस रोवर, जिसको 2020 में भेजा गया था। पर्यावरण में पूछा गया था कि पर्यावरण में एमपीटीसी का फुल फॉर्म क्या है। पर्यावरण में एमपीटीसी का फुल फॉर्म है मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हिंदी में इसको कहते हैं मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, इसके सदस्यों का चुनाव होता है वो सीधे मतदाताओं के द्वारा किया जाता है और सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आईपीएल को, खेल से रिलेटेड आईपीएल से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन तैयार करने होंगे। ठीक है, आईपीएल कब प्रारंभ हुआ था। अप्रैल 2008 में ये शुरू हुआ था। कौन सा पक्षी है जो मानव के रहने के आसपास ही अपना घोंसला बनाता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कबूतर, कौवा, पेंगुइन और ऑप्शन में थे, तो यहाँ पर आंसर था कबूतर और कौवा है जो मानव के रहने के आसपास ही अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूरिया से पूछा गया था। यूरिया से भी आपके काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। यूरिया कौन सा कार्य करता है। यूरिया का काम होता है पौधों को पोषक बनाना, और इसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है और पौधे का रंग पीला पड़ जाता है तथा पैदावार ना के बराबर होती है, उपज नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भ्रूण से पूछा गया था कि भ्रूण का अवस्था काल कितना होता है। देखिए, भ्रूण का अवस्था काल जब इसमें निषेचन होता है तो उससे 2 सप्ताह तक माना जाता है। अगर ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि गर्भावस्था कितने समय तक की होती है पूरी, तो उसका समय, भ्रूण से लेकर गर्भावस्था का समय पूछा जाता है तो वो समय अलग होगा, और लेकिन अगर भ्रूण का अवस्था काल पूछा जा रहा है तो 2 सप्ताह का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICDS का फुल फॉर्म पूछा गया था। ये आंगनवाड़ी से रिलेटेड है और आंगनवाड़ी से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एनालिसिस आप देखिएगा तो आंगनवाड़ी से टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का फुल फॉर्म है, या हम इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा, या इसको एक नाम से और जाना जाता है समेकित बाल विकास सेवाएं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा या समेकित बाल विकास सेवाएं। इसको कब किया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में इसको भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। आंगनवाड़ी का कार्य अर्थ होता है आंगन आश्रय। ठीक है, आंगनवाड़ी का अर्थ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, आंगनवाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय, और इसका उद्देश्य था कि बच्चों में जितने भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास, उनको नींव प्रदान करना, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से, सामाजिक, उनके सभी चीजों का विकास प्रदान करना। इसमें जितनी भी माताएं थी, बच्चों का क्या होता था कि जो बच्चे थे छोटे, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जन्म से लेकर 6 वर्ष के बच्चे और उनकी माताओं में कुपोषण व स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए एक प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना थी जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें था कि अब आपने देखा होगा आंगनवाड़ी में जिन किसी के छोटे बच्चे हैं तो वहां भी उन बच्चों को घी और चने की दाल वगैरह मिलती है। ठीक है, तो छोटे बच्चों की योजना के तहत इन सबका लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, उनको भी इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। मानवतावादी स्थापना वर्ष क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मानवतावादी 1920 में FCS सिलर ने अपने लेखन को मानवतावाद शब्द दिया था, लेकिन यहाँ पर काफी देखा गया है कि मानवतावाद के अलग अलग हैं। अगर CDP में मानवतावादी पूछा जाए तो इसके प्रतिपादक अब्राहम मास्लो है, और मानवतावाद अगर 14वीं शताब्दी में पूछा जाए तो पेट्रोच, मानवतावाद का पिता किसको कहा जाता है, पेट्रोच को कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुहावरे से पूछा गया था, आंखों का नीला पीला करना क्या कहलाता है। तो इसका अर्थ था अधिक नाराज होना।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कक्षा में क्या गतिविधि की जाए जिससे बच्चा आगे बढ़ सके, और हिंदी में लगातार आपसे रचनाकार के नाम पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। वर्ण से प्रश्न पूछा गया था। प्याजे से संबंधित क्वेश्चन डेली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ग्रीन हाउस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सो फ्रेंड ये था हमारा आज का एनालिसिस। आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उनका भी एनालिसिस लेके आएंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।